हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ पटना यूनिवर्सिटी का पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। सो आइए देख लेते हैं। सो ये आप लोग देख रहे हैं, यहाँ का जो डायरेक्टली पीडीएफ मिलता है वो मुझे नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे ही वीडियो बना देते हैं, मतलब वेबसाइट से ही वीडियो कर देते हैं आप लोगों के जानकारी के लिए। सो एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन पीएचडी 2025 का ये लास्ट डेट है जनवरी 21 2026। अभी भी 10 दिन बाकी है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कैंडिडेट हैविंग मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट टू बी ग्रेड बी इन द यूजीसी 7 और ए रिलैक्सेशन ऑफ 5% फ्रॉम 55 to 50% will be for belonging to SC, ST, EBC, BC differently able categories of candidates. So candidate में apply of the following subjects। कौन कौन सी सब्जेक्ट्स में इस बार का वैकेंसीज मतलब अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। हिंदी में ह्यूमैनिटीज़ का है, हिंदी में इंग्लिश, संस्कृत, मैथिली, अरबिक, पार्सियन, फिलोसफी, म्यूजिक, उर्दू। देन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस का है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, ALH एंड आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, PM एंड IR। जियोग्राफी फैकल्टी ऑफ साइंसेस में है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में है कॉमर्स का, फैकल्टी ऑफ लॉ में है लॉ का, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में है एजुकेशन का। सो आप लोग के अप्लाई के लिए प्लीज एंटर योर एप्लीकेशन नंबर एंड यूज द डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे जाके पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके आप लोग को ऊपर मिल जाएगा, दिखने को मिल जाएगा कहाँ पे करनी है। उसके बाद ऐसा एक इंटरफेस आएगा वहाँ पे। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे आई हेयर बाई affirm that I read the instruction and I also confirm that I fulfill the eligibility criteria for the admission in 2025 ऐसे करना पड़ेगा। देन आप लोग का प्रोसीड करने से आप लोग का पास एक OTP आएगा। सो अभी मैं दिखा देती हूँ इंस्ट्रक्शन क्या क्या गया है इंस्ट्रक्शन में। सो ये है पटना यूनिवर्सिटी का इंस्ट्रक्शन में जाके आप लोग को ये वाला मिल जाएगा। सो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 55% मार्क्स होना ज़रूरी है, 5% रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए। एंड अभी हम लोग को फ़ी के लिए देख लेते हैं। SC ST कैटेगरीज के लिए है 700 रुपीज़, जो कि ऑल अदर कैटेगरीज के लिए है 1000 रुपीज़। सो यहाँ पे बोल रहा है कि द पेट विल बी कंडक्टेड ओनली इन सच सब्जेक्ट्स वेयर द वैकेंसी फॉर द एडमिशन इन द PhD प्रोग्राम इज अवेलेबल। मतलब पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे बोला जा रही है। सो दैट द PhD एडमिशन टेस्ट 2025 इन पटना यूनिवर्सिटी एज पर गवर्नमेंट रूल्स होगा। सो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, ये तो पहले का हो गया। देन हम लोग देख लेते हैं गाइडलाइंस फॉर द कैंडिडेट, जो कि इंस्ट्रक्शन होगा। एलिजिबिलिटी फॉर PhD एडमिशन टेस्ट जो कि पेट है पटना यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट PhD रिलेटेड, वो है 55% मार्क्स होना आप लोगों का मैंडेटरी है, 5% रिलैक्सेशन है SC ST के लिए। एंड मास्टर डिग्री कंप्लीट होना पड़ेगा आप लोगों का। देन एग्जाम्पशन फ्रॉम द रिटन टेस्ट ऑफ द PhD, जिन लोगों के पास JRF है या फिर नेट है या फिर गेट है, MHRD स्कॉलरशिप है, तो आप लोग रिटन टेस्ट से एग्जेम्प्टेड है। उसके बाद है आप लोगों का प्रोसीजर फॉर एडमिशन टेस्ट 2025 का। पेट इज ए रिटन टेस्ट कंप्राइजिंग 2 पेपर्स ऑफ टोटल 100 मार्क्स। पेपर 1 होगा ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर है पेपर 1। देन पेपर 2 होगा 100 मार्क्स का, सेम 2 पेपर होगा। तो ये होगा आप लोग का सब्जेक्ट कंसर्न। फॉर जनरल कैंडिडेट 50% मार्क्स एग्रीगेट करना मैंडेटरी है पास्ट के लिए। एंड रिजर्व कैटेगरीज के लिए 45% यानी कि 5% रिलैक्सेशन है। सो द एप्लीकेंट हु हैव क्वालिफाइड पेट would be required to appear before an interview board. Interview will be for 20 marks. So यहाँ पे it is mandatory for all including exempted candidates to appear before the interview board. Paper 1 multiple choice type, number of question 50 होगा, duration of exam 1 hour का होगा, no negative marking है यहाँ पे, अच्छे से लिख के जाइएगा। Then examination will be conducted on the OMR sheet. Then students are not allowed to take out of the question booklet of paper 1. पेपर 2 होगा पूरा का पूरा सब्जेक्टिव, ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन होगा 2 आवर्स का।
सो यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। ग्रुप ए 30 मार्क्स आएगा, 5 into 6 क्वेश्चन, सो टोटल 30 मार्क्स। ग्रुप बी में आएगा टोटल 40 मार्क्स, 4 into 10, सो 40 हो गया। एंड ग्रुप सी में आएगा 30 मार्क्स, 2 into 15, 2 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, 15 मार्क्स का 30 मार्क्स हो जाएगा। देन ग्रुप ए में होगा 5 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, 6 मार्क का 30 मार्क्स हो गया। ग्रुप बी में हो लिखना पड़ेगा 4 क्वेश्चन, 10 मार्क्स का हो जाएगा, ईच 40 मार्क्स हो गया। सो ग्रुप ए में टोटल 8 शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से आप लोगों को 5 लिखना पड़ेगा। देन ग्रुप बी में टोटल दिया जाएगा 4 टू बी आंसर्ड, ओके, 7 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से आप लोगों का 4 आंसर करना पड़ेगा। 200 वर्ड एब्सोल्युटली, क्योंकि सब्जेक्टिव आंसर देना पड़ेगा आप लोगों को। एंड ग्रुप सी में 500 वर्ड्स के ईच देना पड़ेगा, टोटल 4 क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों को 2 अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ईच 15 मार्क्स। सो डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट वो तो बाद में ही पता चलेगा, वही आप लोग अप्लाई करना पड़ेगा। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव होगा, पेपर 2 सब्जेक्टिव होगा। पेपर 1 आवर का होगा, पेपर 2 आवर्स का होगा टोटल। सो ये तो हो गया। रिसर्च एप्टीट्यूड के पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड, लैंग्वेज एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। देन ये सब हो गया। आप लोग जो नेट का जो पेपर 1 होता है उसी बेसिस पे ही होगा, सिर्फ मैथमेटिकल रीजनिंग कुछ चीज़ें नहीं है, बाकी ज़्यादातर चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोग पेपर 1 तो पढ़ते ही रहते हैं नेट के लिए, सो इसलिए पेपर 1 देना इजी होगा। पेपर 2 भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक जैसे कि नेट का होता है सेम टाइप का होगा। सो इंस्ट्रक्शन आप लोग देख लिए, डेट्स भी देख लिए, 21 जनवरी से पहले आप लोग को करना पड़ेगा। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी आ चुके हैं वो भी आप लोग ने देख लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग today's video and bye bye।